आज हम बात करने जा रहे हैं उन हीरोज़ की जिन्होंने हंसते हंसते देश पर सब कुछ लुटा दिया। वह हीरोज़ जिनको बहुत कम लोग जानते हैं, वो हीरोज़ जिनको जो सम्मान और प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। हमारे देश में दो ही ऐसे परिवार हुए हैं जिनके हर सदस्य ने देश के लिए बलिदान दिया। एक है केसरी सिंह भारत का परिवार और दूसरा गुरु गोविंद सिंह जी का परिवार। गुरु गोविंद सिंह जी को तो हर कोई जानता है, लेकिन केसरी सिंह भारत को हमारे देश के एक क्षेत्र विशेष के लोग ही जानते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है वीरों की भूमि राजस्थान से। सन 1872 कवि कृष्ण सिंह भारत के यहाँ एक पुत्र का जन्म होता है और उसका नाम रखा जाता है केसरी सिंह भारत। केसरी सिंह भारत आगे जाके स्वतंत्रता सेनानी और एक कवि बने। उनके जीवन की प्रथम प्रमुख घटना सन 1903 में हुई, जब उस समय के वाइस रॉय लॉर्ड कर्जन ने दिल्ली दरबार लगाया और देश के सभी शासकों को, राजाओं को वहाँ बुलाया। इससे अंग्रेज ये साबित करना चाहते थे कि पूरे हिंदुस्तान उनकी अधीनता स्वीकार करता है। और इसी कड़ी में उन्होंने मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को भी बुलाया था। इस बात का पता जब राजस्थान के क्रांतिकारियों को चला कि मेवाड़ के महाराणा भी दिल्ली दरबार में जाएंगे, तो वह बहुत चिंतित हो गए। उनकी चिंता का कारण ये था कि मेवाड़ वो सल्तनत थी जिसने कभी किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करी थी, और यदि अगर मेवाड़ अंग्रेजों को आगे झुकता है तो ये कई लोगों का मनोबल तोड़ेगा। तो महाराणा फतेह सिंह को रोकने की जिम्मेदारी केसरी सिंह भारत को दी गई। केसरी सिंह भारत एक कवि भी थे, तो उन्होंने अपनी कलम को हथियार बनाया और 13 सोरठे लिखे, जिन्हें चेतावनी रोज चुंगटिया खाते हैं। अब ये 13 के 13 यहाँ कहना और उनका विवरण करना थोड़ा मुश्किल कार्य है, तो मैं उसका केवल सार ही आपके साथ साझा करूँगा। केसरी सिंह जी कहते हैं, हे महाराणा फतेह सिंह, ये आप क्या कर रहे हैं? आप कहाँ जा रहे हैं? और वो बोलते हैं, वो एक संदेशो पाया ही पातल री प्रभा मिट जासी, सम्मान हिंदुआ सूरज रो एक उली सो हट जासी। पातल बोलते हैं महाराणा प्रताप को और हिंदुआ सूरज बोलते हैं मेवाड़ महाराणाओं को। केसरी सिंह जी कहते हैं, यदि आप दिल्ली दरबार में जाते हैं तो आप महाराणा प्रताप के सम्मान को मिटाते हैं और मेवाड़ महाराणाओं के नाम पर एक कलंक लगाते हैं। धरा छोड़ धर्म निभायो, धरा छोड़ धर्म निभायो। आप उनके वंशज हैं जिन्होंने धरा, संपत्ति को छोड़ा, जमीन को छोड़ा, लेकिन धर्म को निभाया। आपके वंश में महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा जैसे योद्धा हुए जिन्होंने कभी किसी के आगे हार नहीं मानी, किसी के आगे सर नहीं झुकाया, और आप ये सर दिल्ली दरबार में अंग्रेजों के आगे झुकाने जा रहे हो। ये सोरठे पढ़ने के बाद महाराणा फतेह सिंह का स्वाभिमान जागा। वह ट्रेन में थे, वह दिल्ली भी पहुँचे, लेकिन दिल्ली दरबार तक नहीं गए। वह दिल्ली दरबार में नहीं जाते और वापस मेवाड़ लौट आते हैं। सन 1912 में केसरी सिंह भारत पे संत प्यारेलाल की हत्या का आरोप लगता है और दिल्ली और लाहौर षड्यंत्र में शामिल होने के लिए राजद्रोह का केस चला जाता है और उन्हें 20 साल की सज़ा होती है। उस समय शाहपुरा का शासक था नाहर सिंह, और नाहर सिंह ने अंग्रेजों को खुश करने के लिए केसरी सिंह जी की ज़मीन, हवेली, यहाँ तक कि घर के बर्तन तक नीलाम कर दिए थे, जिसके कारण उनके घर की माली हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। केसरी सिंह के पुत्र थे प्रताप सिंह भारत और उनके भाई थे जोरावर सिंह भारत। पैसे की तंगी थी, लेकिन ये दोनों भी ज़बरदस्त क्रांतिकारी थे। प्रताप सिंह भारत अपनी माँ के पास जाते हैं और माँ को बोलते हैं, माँ मुझे 2 रुपये चाहिए, मेरी धोती फट गई है और मुझे नई धोती लेनी है। उन 2 रुपये को लेके अपने चाचा जोरावर सिंह के साथ ये दिल्ली पहुंच जाते हैं। दिल्ली जाके दोनों चांदनी चौक पे अंग्रेज अधिकारी होर्डिंग के ऊपर बम फेंक देते हैं। इस बम कांड में होर्डिंग तो बच जाता है और अंग्रेज पूरी दिल्ली को अलर्ट पे कर देते हैं और ये घोषणा की जाती है, जो भी इनके बारे में जानकारी देगा उसको इनाम दिया जाएगा। तो हमले के बाद प्रताप सिंह भारत और जोरावर सिंह भारत कुछ समय के लिए छिप जाने का निर्णय लेते हैं और जोरावर सिंह जी चले जाते हैं कोटा बूंदी के विहड़ में और प्रताप सिंह जी चले जाते हैं दक्षिण भारत में। इस बमकांड के दौरान जोरावर सिंह जी के पैर घायल हो जाता है। कुछ समय बाद उन्हें निमोनिया होता है और निमोनिया के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। अंतिम समय में वह काफ़ी आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे, अपने घर भी नहीं जा पाए।
लेकिन वह कभी अंग्रेज़ों के हाथ नहीं आए, इसीलिए उन्हें राजस्थान का चंद्रशेखर भी कहा जाता है। प्रताप सिंह के किसी मित्र ने उन्हें जोधपुर मिलने के लिए बुलाया। वह जोधपुर पहुँचे। वहाँ उनके मित्र ने उनसे गद्दारी करी। शायद ऐसे ही गद्दारों के कारण हम इतने समय तक गुलाम बने रहे। उनके मित्र ने उनके साथ गद्दारी करी और अंग्रेज़ों ने उन्हें पकड़ लिया। अंग्रेज़ उन्हें बरेली जेल में ले गए। वहाँ उन्हें बहुत सारी यातनाएं दी। वहाँ अंग्रेज ऑफिसर था क्वींसलैंड। उनकी यातनाओं के आगे तो प्रताप सिंह बारहट टूटे नहीं, तो क्वींसलैंड एक युक्ति लगाते हैं और सोचते हैं क्यों ना इनके पिता को ही बोला जाए कि ये भेद बता दे और यहाँ से अपने बेटे को ले जाएं। तो उस समय उनके पिता हजारीबाग जेल में बंद थे, जो कि आज के वर्तमान में बिहार में है। उनके पिता बोलते हैं चलिए ठीक है, मैं अपने बेटों को समझाऊंगा, और वह बरेली जेल में आते हैं। ये पिता पुत्र का अंतिम मिलन था। पुत्र को देख के पिता भावुक हो जाते हैं और उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। वह उससे गले लगाते हैं। जब जाने का समय होता है तो केसरी सिंह जी अपने पुत्र को एक बात बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा ये बात। भेद बता अंग्रेजा ने, इनाम ले जो घर आवेगो, पहली गोली छाती पे केसर री खावेगो। इनका देश प्रेम देखिए। एक पिता अपने पुत्र से कह रहा है यदि अंग्रेज़ों को भेद बताता है तो तेरे को पहली गोली छाती पे मैं ही मारूंगा, और वह वहाँ से चले जाते हैं। क्वींसलैंड एक चालाक अधिकारी था। वह जानता था कि भारतीयों में परिवार का क्या महत्व है और एक माँ और एक बेटे के लिए एक दूसरे का साथ और एक दूसरे की भावनाएं क्या मायने रखती है। तो वह यही युक्ति का इस्तेमाल करता और प्रताप सिंह बारहट को कहता है, रे वीर बिलक रही थारी माँ, रे वीर बिलक रही थारी माँ, रो रो रात नयन कराया। तुम्हारी माँ रो रही है, बिलक रही है, भेद बताओ और चले जाओ यहाँ से। तो प्रताप सिंह बारहट कहते हैं, अब जज्बा देख लीजिएगा इस लड़के का। ये 23-24 साल का लड़का है। ये बोलता है मेरी माँ रोती है तो रोने दो, मेरी माँ मरती है तो मरने दो, मेरी एक माँ के लिए मैं हजारों माताओं को नहीं रुला सकता। जज्बा था उनके अंदर कि यदि उन्हें अपनी माता का भी बलिदान अपने देश के लिए देना पड़े तो वो तैयार है। उसके बाद प्रताप सिंह बारहट को उस जेल में बहुत यातनाएं दी जाती हैं। हर तरह का टॉर्चर किया जाता है और वह वहीं पे शहीद हो जाते हैं। क्वींसलैंड कहते हैं मैंने इतना मजबूत लड़का अपने जीवन में कभी नहीं देखा। एक पत्रकार केसरी सिंह बारहट को उनके पुत्र के शहीद होने की खबर सुनाता है। ये कहा जाता है जब पत्रकार उनको ये खबर सुना रहा था तो उनके चेहरे के भावों में कोई बदलाव नहीं आया। पत्रकार उन्हें कहता है कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकते, आप कोई संत महात्मा ही हैं। केसरी सिंह जी कहते हैं वो भारत माँ का बेटा था, भारत माँ पे ही शहीद हो गया। कोई व्यक्ति अपने देश के लिए कितना बलिदान दे सकता है, यदि अगर इसका कोई उदाहरण देखना है तो इस परिवार से बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। कुछ समय बाद केसरी सिंह जी की तबीयत खराब रहने लगी। उन्हें निरंतर एक डॉक्टर देखने आने लगा। एक दिन वह डॉक्टर उन्हें बताता है कि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर अब नहीं रहे। केसरी सिंह जी बोलते हैं अच्छा वे भी चले गए, लगता है अब कवियों का दरबार ऊपर ही लगेगा। उसके 7 दिन बाद उनका देहांत हो जाता है। 14 अगस्त 1941 को केसरी सिंह जी देह त्याग देते हैं। यह एक ऐसा परिवार था जिसने अपना सब कुछ देश के लिए बलिदान कर दिया। लेकिन मुझे ये कहने में शर्म आती है कि केवल एक क्षेत्र विशेष के लोग ही इनके बारे में जानते हैं। वो लोग जिन्होंने अपना सब कुछ देश के लिए न्यौछावर किया, उनके बारे में देश का हर नागरिक जाने, ऐसी मेरी इच्छा है। और मैं आपसे यही विनती करूँगा, ऐसे लोगों की कहानियाँ अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ। और ऐसे लोग यदि आपके क्षेत्र में भी हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, उनका नाम, उनकी कहानियाँ आप कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जय हिंद।